हेलो स्टूडेंट्स, प्रदीप चौहान दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर होते हैं। नंबर लाइन पर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, चलिए देख लेते हैं। आपका पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो। उसके बाद आया आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से, और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें तो वो होंगे आपके होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको डिनोट करते हैं हम आई और या जेड से भी इसको डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दें तो वो होंगे आपके इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स लाइक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and 5 एंड सो ऑन। जितने भी इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं वो नंबर्स होंगे आपके नेगेटिव इंटीजर। इसको डिनोट करेंगे z माइनस से। और जितने भी इसमें आपके पॉजिटिव नंबर हैं वो नंबर्स होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर, और इसको डिनोट करेंगे हम z प्लस से। अब इसमें 0 इंक्लूड किसके साथ होगा? अगर हम बात करते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 के साथ जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 के साथ नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। ये होंगे आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर, और इसे बोलते हैं हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन नेगेटिव की, तो हम 0 को पॉजिटिव नंबर के साथ इंक्लूड करेंगे। अगर हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो हम 0 के साथ नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद है आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होता है। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होता है, बट q शुड नॉट इक्वल टू 0। जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। 2/3, 1/2, 6/9 एंड सो ऑन। वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। इर्रेशनल नंबर्स, इसके बाद है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, और इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। p बाई क्यू की फॉर्म में ये नंबर्स नहीं होंगे। ऐसे कौन से नंबर्स हैं? √2, √3, √5, पाई एंड सो ऑन।
सो जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स, वूल नंबर्स और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, और इरेशनल नंबर्स आपके रूट वाले नंबर्स होते हैं। सो बेसिकली रियल नंबर्स वो नंबर्स होंगे। सो रियल नंबर्स किस किस से मिलकर बनेंगे? बेसिकली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से, रैशनल और प्लस इरेशनल नंबर से। तो रियल नंबर्स आपके वो नंबर्स होंगे जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? चलिए इसका यूक्लिड्स क्या है? यूक्लिड्स है आपका मैथमेटिशियंस नेम, मैथमेटिशियंस नेम। और डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, और लेमा का मतलब क्या है? लेमा है आपकी, इसको मैं बोल सकता हूं हेल्पिंग थ्योरम। अब हेल्पिंग थ्योरम और थ्योरम में क्या अंतर होता है? जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस ने अपनी जो थ्योरम दी है उसका हमें प्रूफ भी दिया है। लेमा का मतलब है, लेमा का मतलब यह है कि इट इज एन प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यानी इसका यूज हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ये आपका लेमा का मतलब है। इसको इसलिए मैंने हेल्पिंग थ्योरम कहा कि इसकी हेल्प से हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है? अब बात करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है फॉर एनी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique whole numbers Q and R such that A is equal to BQ plus R, where 0 is less than equal to R is less than B। यूक्लिड ने बताया कि अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करें, यानी हमारे पास फॉर एनी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q और R आपके वोल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें A होता है डिविडेंड, B होता है आपका डिवाइजर, Q होता है आपका कोशेंट, और R होता है आपका रिमाइंडर। सो अगर मैं कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करता हूं, तो चलिए दो नंबर्स लेते हैं कोई भी, 3 14, 3 से 14 को डिवाइड करें, सो 3 4 आर 12, रिमाइंडर आपका आया 2। सो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। सो चलिए 14 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, बिल्कुल मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब ये यहाँ पे कंडीशन है, इस कंडीशन को समझते हैं। ये कंडीशन है, रिमाइंडर जो है आपका ऑलवेज डिवाइजर से कैसा होगा? लेस देन होगा। अब इसमें 3 क्या है? इसमें 3 है आपका डिवाइजर, और 14 क्या है आपका? डिविडेंड, 4 है आपका कोशेंट। चलिए लिख देता हूं, ये आपका डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड, और इसे बोलते हैं रिमाइंडर। सो अगर हम कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है
हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। आप कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करके देख सकते हैं। तो चलिए कोई दो नंबर्स और ले लेते हैं। 4 से डिवाइड कर लेते हैं 17 को, 4 16, 1 आपका रिमाइंडर। सो यहाँ पे आपका डिवाइजर है 4 और रिमाइंडर आपका कितना है 1। सो रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। अगर यहाँ पे डिवाइजर 4 है तो इसका रिमाइंडर कभी भी 4 नहीं आ सकता। या तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 1 2 3, 4 नहीं हो सकता। अब 0 कैसे आ सकता है? 0 एक कंडीशन में आ सकता है, अगर मैं 4 को 16 को 4 से डिवाइड करूं, 4 4 16, तो आपका रिमाइंडर कितना है 0। सो अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है आपका डिवाइजर से ऑलवेज छोटा ही होगा। यानी अगर यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइजर आपका कितना है 5 है तो आपका रिमाइंडर 5 नहीं होगा। आपका रिमाइंडर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, राइट। सो यही आपका क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो अब हम बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड्स तो मैथमेटिशियन नेम है आपका, डिवीजन का मतलब डिवाइड करना। अब एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी सीरीज का वेल डिफाइंड स्टेप्स जो कि एक प्रोसीजर देता है प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ये इसका मतलब है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है जिसका यूज हम दो नंबर्स यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एच से फाइंड करने के लिए करते हैं, राइट। सो कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे 36 और 45, ये आपके दो नंबर्स हैं और मुझे इनका एच से फाइंड करना है। सो 45 इज ग्रेटर देन 36। सो 36 से 45 को डिवाइड करेंगे। सो 36 1 जा 36। सो आपका यहाँ पे रिमाइंडर हुआ 9। अब 9 से 36 को डिवाइड करना है अगेन, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर अभी 0 नहीं है। 36 9 4 जा 36। अभी आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो आपको ये प्रोसीजर यहीं पे बंद कर देना है। आपका जो HCF है वो आपका 9 होगा, यानी जो डिवाइजर जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा वो आपका HCF होगा। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसके स्टेप्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? सो 45 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर 9। आफ्टर दिस 36 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रिमाइंडर 0। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो यानी HCF है आपका 9। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम दो बड़े नंबर्स या तीन नंबर्स का HCF इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। यही आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है।